आज हम दोनों की यहाँ शास्त्रोक्त चर्चा होगी। बहुत सारे सवाल आप हमसे पूछते थे, बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछते थे। आज हम दोनों आपस में ही एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे और उत्तर आप सबको मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो सवाल आप लोग नहीं पूछ पाते, आप लोग तो सीमित सवाल पूछते हैं, जो चूँकि आप जितना जानते हैं उतना आप पूछते हैं, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप लोग नहीं पूछ पाते। तो केवल ये सवाल आप पूछने लायक हों, पूछ सकें और आपको उसका उत्तर भी पता हो। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं शास्त्रों के जो बहुत कठिन हैं और जिन प्रश्नों तक भी आप लोग नहीं पहुंच पाते, उत्तर की तो बात ही दूर रही। तो कुछ प्रश्न हैं और कुछ उत्तर हैं जो हम पूज्य श्री राम स्नेही गुरु जी से प्रश्न करेंगे और इनकी वाणी से हम उत्तर पाएंगे और हम आपस में चर्चा करेंगे। हम दोनों की चर्चा केवल आपको ज्ञान से परिपूर्ण करेगी, इसलिए आज का ये संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, संप्रदाय के बारे में तो आपने सुना ही होगा। श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय, रामानंदाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, है ना, गौड़ीय संप्रदाय, ऐसे 4 संप्रदाय हैं विशेष। 5वीं शैव संप्रदाय, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा को भी संप्रदाय ही कहते हैं। तो ये संप्रदाय क्या है, संप्रदाय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें कई बार आप लोग ये सवाल नहीं कर पाते। तो स्वामी जी, संप्रदाय किसे कहते हैं, संप्रदाय क्या है? साधारण दृष्टि से देखा जाए तो भगवान तक पहुंचने का एक ऐसा मार्ग, जिस मार्ग में यदि हम आंख बंद करके भी दौड़ लगाएं तो कहीं गिरे नहीं और कहीं फिसले नहीं, ऐसा जो सुगम राजमार्ग है, उस राजमार्ग को संप्रदाय कहा जाता है। इस साधारण दृष्टि से है। और शास्त्र की दृष्टि से यदि हम देखें तो सम्यक प्रकृष्टम दानम च मंत्रादेह श्रुति मूलकम, जो वेद के मंत्रों का सार है, उन वेद के मंत्रों के सार के आधार पर जिस दिव्य परंपरा का निर्माण हुआ है, उस परंपरा का नाम संप्रदाय है। क्योंकि क्या है कि व्यक्ति वेद को नहीं समझ सकता। आज व्यक्ति की आयु भी उतनी नहीं है और व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी विकसित नहीं है। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनियों की आयु भी बड़ी लंबी होती थी और उनकी मेधा भी बहुत तीव्र तीक्ष्ण होती थी। आज व्यक्ति की ऐसी समझ नहीं है। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड जी। कर्म कांड में 80,000 मंत्रों की संख्या है, उपासना कांड में 16,000 मंत्रों की संख्या है, ज्ञान कांड में 4,000 मंत्रों की संख्या है। इस प्रकार से 1 लाख लक्षात्मक वेद कहा गया है जी। अब इतने बड़े वेद को कौन समझेगा आज के समय में? तो हमारे जो आचार्य हुए, उन्होंने क्या किया कि हम सबके कल्याण के लिए उन्हीं वेदों का जो सार है, उन्हीं वेदों का जो तत्व है, उस तत्व को एक परंपरा का रूप दिया कि आप इस तत्व को इस परंपरा के रूप में समझ सकते हैं। इस परंपरा से जुड़ करके आप उस रहस्य को जान सकते हैं जी। तो वो जो दिव्य परंपरा है, उसी दिव्य पंथा परंपरा सरणी का नाम संप्रदाय है जी। ये शास्त्र की दृष्टि से संप्रदाय की परिभाषा है, जो वेदादि शास्त्रों के सार के परंपरा के अनुसार निर्धारित है, वही परंपरा संप्रदाय है। कितनी संप्रदाय हैं? वैसे तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो जिस प्रकार से लोग चल रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय बना करके चल रहे हैं। न जाने कितने ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें ये सिखाया जा रहा है महाराज जी कि माता पिता को प्रणाम मत करना, घर में जितने भगवान की मूर्तियां हैं सबको हटा दो, इस सबसे पूजा करने से दोष लगता है घर में। ऐसे ऐसे नए नए मत पंथ चल रहे हैं संप्रदाय के नाम पर। लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है, उसमें मुख्य रूप से वैदिक संप्रदाय 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय जो हैं, ये वैदिक हैं और वेद की परंपरा से सिद्ध संप्रदाय हैं। और श्री संप्रदाय के अंतर्गत ही श्री रामानंद एवं श्री रामानुज दोनों संप्रदाय हैं। क्योंकि श्री शब्द का अर्थ होता है प्रसंग के अनुसार। जब हम
नारायण भगवान की व्याख्या करेंगे या लक्ष्मी जी की व्याख्या करेंगे और नारायण भगवान से उनका संबंध जोड़ेंगे तो श्री का अर्थ लक्ष्मी हो जाएगा जी। और जब राम भगवान से हम संबंध जोड़ेंगे तो श्री का अर्थ सीता जी हो जाएगा। बिल्कुल। श्री श्रयते विष्णुम श्री लक्ष्मी श्रयते रामम इति श्री सीता, व्याकरण की दृष्टि से। तो जो श्री शब्द है ये भगवान भगवती श्री जानकी जी के लिए भी प्रयुक्त होता है और जो श्री शब्द है ये श्री लक्ष्मी जी के लिए भी प्रयुक्त होता है। इसलिए श्री संप्रदाय में श्री रामानंद एवं श्री रामानुज दोनों संप्रदाय हैं। आपकी जो पवित्र परंपरा है वो श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा है जी। और हमारी जो पवित्र परंपरा है वो श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा है। और दोनों संप्रदायों में जो मूल आचार्य हुए वो बड़े अद्भुत और भगवत स्वरूप ही हुए जी। इसलिए भक्तमाल में तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के लिए करुणा समुद्र कहा गया। बिल्कुल। जीवों पर कृपा करने के लिए करुणा की नदी नहीं बने, करुणा के तालाब नहीं बने, करुणा के समुद्र बने जी। और करुणा के समुद्र बन करके समस्त जीवों का कल्याण किया, समस्त जीवों का उद्धार किया, समस्त जीवों के ऊपर कृपा की। बिल्कुल। तो रामानुजाचार्य भगवान जो हैं वो करुणा समुद्र हैं। जब उन्होंने अवतार लिया इस धराधाम पर प्रकट भये तो प्रकट होने से पहले भगवान से ये कह करके ही प्रकट हुए कि जब हम धराधाम पर जाएंगे तो आप एक प्रतिज्ञा के साथ जाएंगे, आप एक वचन देंगे तब जाएंगे। और वो वचन क्या बोले? वो वचन यही है कि श्रृंखला संबंध से अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण होना चाहिए। हमसे कोई व्यक्ति जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, उससे कोई जुड़ा हो, इस प्रकार से श्रृंखला संबंध से बढ़ते जाइए। और उसमें जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी यदि कल्याण करने की आप गारंटी लेते हैं तो फिर हम मृत्यु लोक में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने वचन दिया है कि जो भी इस पवित्र श्री रामानुज परंपरा में आएंगे और श्रृंखला संबंध से वो अंतिम स्थान तक भी खड़े होंगे तो उनको भी मरने के बाद मेरे दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। उनको संसार में, मृत्यु लोक में और ये नरक के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा जी। तो ये जो श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य चरण, ये उनकी उदारता है। जब उनको मंत्र मिला तो गुरुजी ने उनके मना किया कि इसको किसी को सुनाना नहीं है, क्योंकि मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है मत्री गुप्त परिभाषणे धातु से मंत्र शब्द बनता है। जो जितना गुप्त हो वह उतना ही फलीभूत होता है। बिल्कुल। तो मंत्र गुप्त रखना चाहिए। लेकिन जब यह मंत्र श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी तक आया तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे दिव्य मंत्र के होते हुए ये संसारी प्राणी क्यों दुखी हैं, ये संसारी प्राणी क्यों संसार में भटक रहे हैं, इनका तो कल्याण होना चाहिए। तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का खंडन करके और जीवों पर दया करने के लिए स्वामी जी महाराज ने खुले मंत्र का उच्चारण किया और जितने लोगों ने मंत्र सुना उनको तत्काल ब्रह्म संबंध हो गया, तत्काल उनको भगवत प्राप्ति हो गई, तत्काल उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। तो ये उनकी करुणा है। बिल्कुल। और ऐसे ही श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रत्येक प्राणी के ऊपर कृपा की। स्वामी जी का सिद्धांत सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणः सदा, जीव मात्र शरणागति का अधिकार है। किसी प्रकार इसमें भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। जीव मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। और स्वामी जी के संबंध में तो घटना आती है महाराज जी कि स्वामी जी तपस्या कर रहे थे अपने मठ में बैठ करके, तो कलयुग आया। कलयुग ने विचार किया कि यदि ये रहेंगे तो हमारा तो बोलबाला सब खत्म हो जाएगा, हमें कौन पूछेगा, और हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारा युग चल रहा है, हमारा शासन तो बरकरार रहना चाहिए। तो कलयुग ने विचार किया कि स्वामी जी की कुटिया में कहीं से प्रवेश किया जाए जिससे इनको हम भ्रष्ट कर सकें और अपना आधिपत्य कर सकें। तो 3 दिन तक महाराज वो घूमता रहा लेकिन वो कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि कलयुग तभी प्रवेश करता है जब कोई अपवित्रता होती है, हम कोई अधर्म आचरण करते हैं, हम कोई पाप आचरण करते हैं, तभी कलयुग आता है। और स्वामी जी तो भगवत स्वरूप, वहाँ कहाँ दोष बनने की संभावना ही नहीं है। तो महाराज कलयुग 3 दिन तक प्रवेश नहीं पा सका, अंत में चरणों में आकर के गिरा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो तुम हमारे शिष्य हो गए। बोले महाराज दीक्षा दे दो। तो बोले हाँ हम तुमको शिष्य बना लेते हैं, पर तुमसे गुरु दक्षिणा में ये मांगेंगे कि जितने भी कंठी धारण किए होंगे और जितने भी तिलक लगाए होंगे उनके ऊपर तुम्हारा किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम हमको गुरु दक्षिणा दे दो और दीक्षा ले लो। तो स्वामी जी महाराज कितने कृपालु हैं। जीव मात्र के ऊपर जो तिलक लगा रहे हैं, जो कंठी धारण कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, उन पर कलयुग के लिए मना कर दिया कि इन पर अपना अधिकार मत करना। बिल्कुल। तो ये जो आचार्यों की उदारता है, श्री रामानंद संप्रदाय और श्री रामानुज संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं।
और हम लोगों का जो सिद्धांत है दोनों संप्रदायों का, वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है जी। और दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य श्री मध्वाचार्य जी हुए, जिनका पवित्र जो सिद्धांत है वो द्वैत सिद्धांत है। और तीसरा जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, उसके प्रवर्तक श्री विष्णु स्वामी जी हुए, जिनका दिव्य सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। और चौथे श्री सनक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान हुए, और श्री निम्बारकाचार्य भगवान का द्वैताद्वैत जो है वो तो प्रसिद्ध ही है। तो ये जो चारों संप्रदाय हैं, ये ऐसा नहीं है कि महाराज जी कलयुग में बना दिए गए हैं। और ये शंकराचार्य भगवान की जो संप्रदाय है उसे किस नाम से जाना जाता है? अद्वैत परंपरा है। ये सब संप्रदाय वैदिक संप्रदाय हैं। जो पवित्र श्री रामानंद संप्रदाय है वो भगवान श्री राम, उनसे फिर सीता जी, उनसे हनुमान जी, हनुमान जी ने वो दिव्य मंत्र श्री ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से वो मंत्र वशिष्ठ जी तक आया, वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को दिया, पाराशर जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, वही मंत्र श्री राघवानंदाचार्य भगवान तक आया, और फिर श्री राघवानंदाचार्य जी से वो मंत्र श्री रामानंदाचार्य जी तक आया, और फिर श्री रामानंदाचार्य भगवान ने जीव मात्र को उस मंत्र का अधिकारी बनाया। उसी प्रकार से पवित्र श्री रामानुज परंपरा है, विश्वक्सेनाचार्य जी, षटकोपाचार्य जी, यामुनाचार्य जी से होती हुई श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी तक आई, और फिर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के माध्यम से जीव जगत का कल्याण हुआ। आप तक वो परंपरा आई, और आपके माध्यम से लाखों लोगों का हित हो रहा है, कल्याण हो रहा है, और दीक्षा लेकर के जीव मात्र को भगवान की प्राप्ति हो रही है। श्याम जी। तो ये पवित्र श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हैं, और सभी का एक ही लक्ष्य है कि जीव भगवान से जुड़े। बिल्कुल। शंकराचार्य जी की जो पवित्र परंपरा है वो अद्वैत परंपरा है। कई बार लोग शंकराचार्य जी की परंपरा का और उनके सिद्धांत का गलत अर्थ लगा लेते हैं। अब वो ये समझते हैं कि शंकराचार्य जी तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब वो तो ये कहते थे कि संसार में निराकार की उपासना करो या तत्व की उपासना करो, और भगवान की सेवा मत करो, ठाकुर जी की सेवा मत करो, इसके निषेधक थे। महाराज जी, समस्या क्या है कि जो आचार्य जिस समय हुए, उन्होंने वर्तमान की परिस्थिति जो देखी और लोगों के मन को उन्होंने पढ़ा, उसी के अनुसार उन्होंने सिद्धांत बना करके, वैदिक सिद्धांत प्रवर्तित करके जीव का कल्याण किया है। शंकराचार्य जी के समय में आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी स्थिति थी, बौद्धों का इतना भयंकर आक्रमण भारतवर्ष पर था कि भगवान नाम की सत्ता को ये संसार में है ये भी कोई मानने तैयार नहीं था। जब शंकराचार्य भगवान आए हैं उस समय कोई भगवान को नहीं मानने के लिए तैयार था। बौद्धों ने इतना प्रचंड अपना बहुमत स्थापित किया था, अपने सिद्धांत का इतने जोर शोर से प्रचार किया था कि भगवान को कोई मानने तैयार नहीं था। शंकराचार्य जी ने वर्तमान स्थिति को देखा, पूछा, भाई तुम भगवान को मानते हो? बोले नहीं, हम तो भगवान को नहीं मानते हैं। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि जो भगवान को ही नहीं मानता है उससे कहा जाए कि प्रतिमा में भगवान को देखो, तो क्या देखेगा जब भगवान को ही नहीं मानता है? प्रतिमा में तो वो भगवान का दर्शन करेगा जो भगवान को मानता है, और ये बेचारे मूर्ख लोग तो भगवान को ही नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया कि तुम कहते हो कि भगवान नाम की सत्ता पूरे विश्व में कोई है ही नहीं, हम कहते हैं तुम खुद भगवान हो। तो अब ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति कहे कि भगवान नाम की वस्तु पूरे संसार में नहीं है, और उस समय कोई कहे कि आप स्वयं भगवान हो, तो इससे अच्छा उत्तर उसके लिए क्या होगा? तो आम ब्रह्मास्मि वाली जो शंकराचार्य जी की बात है वो उस परिस्थिति के अनुसार है, बिल्कुल। नहीं तो वो परम भक्त हैं। अपनी माता जी को अंतिम समय में उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है। उन्होंने तो कहा है कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
तो वही तो कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करोगे तो भवसागर से पार जाओगे। जबकि इतने बड़े विद्वान हैं, उनको तो ज्ञान की पुष्टि करनी चाहिए। बिल्कुल। पर वो तो कह रहे हैं प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्री करणे। जी। जब मृत्यु के सन्निकट आ जाओगे तो डुक्री करणे धातु आपकी रक्षा नहीं करेगी। इसलिए भगवान का भजन कर लो, उसमें सार है। सही है। तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है? शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है वो अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत क्या है? अद्वैत का तात्पर्य है जहाँ दो ना हो वही अद्वैत है, एक ही। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, वो भावना हमने आपको, उसका मूल कारण आप लोगों को हमने बताया कि शंकराचार्य जी उस काल में हुए अद्वैत। हाँ, तो उन्होंने सीधे कहा कि आप स्वयं भगवान हैं। हाँ, वही फिर अन्य आचार्यों ने अपने अपने ढंग से कहा सिया राम मैं सब जग जानी। जी जी। सब में ईश्वर को देखो, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बिल्कुल, गोस्वामी तुलसीदास जी मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब उनकी चतुराई इतनी थी आद्य शंकराचार्य जी की, उन्होंने इतनी चतुराई से अपने धर्म को रख दिया कि ये विरोधी लोग समझ ही नहीं पाए। जी, है ना। और ऐसा तमाचा लगाया कि कोई उनका फिर खंडन नहीं कर पाया। जी, सही है। तो आद्य शंकराचार्य जी का सिद्धांत क्या है? क्या है बताइए, क्या बताया अभी? हाँ हाँ, कितने? एक होता है द्वैत, एक होता है अद्वैत, एक होता है विशिष्टाद्वैत। आज थोड़ा इनको समझ लेंगे ताकि ये फिर एक द्वैताद्वैत है। जी, शुद्धाद्वैत। हाँ, तो ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत जो है अद्वैत सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत है। आद्य शंकराचार्य जी का सिद्धांत कौन सा है? अद्वैत। बोलिए अद्वैत। अद्वैत का मतलब है एक, दो की कोई बात नहीं, एको ब्रह्म, आप ही हैं, जो कुछ हैं आपके भीतर ही ईश्वर है, ये अद्वैत। जी। अब ये द्वैत क्या है? ये द्वैत जो है वो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है जी। और द्वैत का तात्पर्य है दो। दो का होना द्वैत है और दो का ना होना अद्वैत है और दो से विशिष्ट का होना विशिष्टाद्वैत है। हमारा और आपकी पवित्र परंपरा का जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत ही है। हम लोगों की धारणा ये है, हम लोगों के सिद्धांत में ये बात है कि दो से जो विशिष्ट है वो ईश्वर है। और दो कौन है? बोले प्रकृति और जीव, चेतन जीव अचेतन प्रकृति, और इन दोनों से विशिष्ट जो है वो परमात्मा है। जब इस संसार में महाप्रलय हो जाता है तो ऐसा पुराणों में वर्णन आता है कि पहले तो 7 सूर्य आकाश मंडल में उदित होते हैं और 7 सूर्य उदित होते हैं तो सब कुछ सूख जाता है, भयंकर अकाल पड़ जाता है। और फिर उसके बाद में सांवर्तक प्रलयंकारी जो मेघ होते हैं वो वर्षा करते हैं अनंत समय तक, बहुत समय तक। तो उससे ये पूरी पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो संपूर्ण विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब भगवान के उदर में जाकर के विश्राम करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं बचता, लेकिन 3 बचते हैं। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की बात है। कौन कौन 3 बचते हैं? बोले एक तो भगवान विष्णु जो साक्षात परमात्मा है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं, परात्पर हैं, परब्रह्म हैं, वो बचते हैं। और दूसरे बचते हैं जिन पर वो शयन कर रहे हैं, शेष भगवान, वो भी रहते हैं, उनका भी महाप्रलय में विनाश नहीं होता जी। और तीसरे हैं श्री लक्ष्मी जी जो प्रकृति की स्वामिनी मानी जाती है। तो चेतन जीव और अचेतन प्रकृति और चेतन जीव और अचेतन प्रकृति से विशिष्ट जो परमात्मा है, ये 3 ऐसे हैं जिनका महाप्रलय में भी कभी नाश नहीं होता जी। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है और यही श्री रामानंद संप्रदाय का भी यही सिद्धांत है। उसमें ईश्वर की शक्ति सिद्धि बदल जाती है, वहाँ विष्णु भगवान, यहाँ परात्पर परब्रह्म श्री राम जी आ जाते हैं, पर सिद्धांत जो मूल में है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत ही है। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है। जब भगवान बहुत छोटे से हैं और पूतना जी आई हैं, पूतना मौसी जी भगवान को स्तनपान कराने, तो लिखा है भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, तो वहाँ भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, चराचरात्मा। चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो चराचरात्मा शब्द का अर्थ क्या है? तो वहाँ विद्वानों ने यही अर्थ किया है। चर माने चेतन जीव और अचर माने अचेतन जो प्रकृति, और चर और अचर दोनों की जो आत्मा,
अर्थात चित और अचित से विशिष्ट जो परमात्मा, यही चराचरात्मा है, यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो है इसकी पुष्टि तो शास्त्र से है। बिल्कुल। तो अद्वैत परंपरा भी शास्त्रीय है, विशिष्टाद्वैत परंपरा भी शास्त्रीय है, द्वैत परंपरा भी शास्त्रीय है। द्वैत का क्या मत है उनका, क्या कहते हैं द्वैत? उनका यह है कि दो हैं, दो की सत्ता मानो, एक तो ईश्वर है और एक जीव है। इनकी मानो, जीव ईश्वर का भजन करेगा तो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। और द्वैताद्वैत, और द्वैताद्वैत में यह है कि द्वैत है भी और नहीं भी है। संसार की दृष्टि से देखोगे तो द्वैत दिखेगा, और पूरे संसार में भगवान का अनुभव कर लोगे तो फिर अद्वैत है, फिर तो दो है ही नहीं, फिर तो सब जगह परमात्मा है। संसार में यदि हम संसार की दृष्टि से देखें कि ये अमुक है, ये तमुक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ऐसे में तो हम संसार में फंस जाएंगे। तो इसलिए कहा कि भाई अद्वैत है, दूसरा है ही नहीं, तो तुम्हारी दृष्टि फिर कहीं जाएगी नहीं। लेकिन यदि आपको ये अनुभव होने लगा है कि सिय राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब जगह भगवान है, भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, चतुश्लोकी भागवत में भगवान कह रहे हैं। तो यदि ये बात समझ में आ जाएगी कि सब जगह परमात्मा है, तो हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। जब हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, तो अद्वैत है। बिल्कुल। तो संसार की दृष्टि से जो है वो अद्वैत है, और परमात्मा की दृष्टि से जो है वो द्वैत है। इस प्रकार से उनका जो है वो सिद्धांत है, और उसका लक्ष्य यही है कि हम भगवान से जुड़ें, क्योंकि वेदांत की दृष्टि से परमात्मा इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहे जाते हैं। एक तो होता है बनाने वाला, जैसे घड़ा बनता है तो घड़ा दो वस्तुओं से बनता है, एक तो कुम्हार और एक मिट्टी, दो से ही तो बनता है। कुम्हार का काम क्या है? घड़ा बना करके अलग हो जाता है, और मिट्टी का काम क्या है? घड़े के साथ ही लग जाती है, वो अलग नहीं हो सकती। मिट्टी से घड़े को अलग करोगे तो घड़ा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम वस्त्र का उदाहरण ले लें तो ये भी दो वस्तुओं से बना है, दर्जी से और तंतु से। तो दर्जी तो वस्त्र बना करके अलग हो जाता है, लेकिन धागा उसी के साथ लग जाता है। तो इसको हमारे यहाँ एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है। जो बना करके एक तरफ हो जाए वो निमित्त कारण है, और जो बना करके उसी में मिल जाए वो उपादान कारण है। लेकिन भगवान ऐसे कारण हैं इस जगत के कि वो निमित्त भी हैं, उपादान भी हैं। इस संसार को बनाते भी भगवान हैं और बनते भी भगवान हैं। कैसे? ये संसार पंच तत्वों से ही तो बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, पांच तत्वों से ये संसार बना है। तो आकाश तत्व भगवान का ही स्वरूप तो है। आकाश के विषय में यजुर्वेद के माध्यान्दिनी संहिता के 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र में कहा है खम ब्रह्म। खम ब्रह्म, खम माने आकाश। क्या है? बोले ब्रह्म का स्वरूप है। तो आकाश के रूप में कौन है? परमात्मा है। बिल्कुल। वायु तो परमात्मा है ही, क्योंकि वायु के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो उसको तो परमात्मा का स्वरूप मानना ही पड़ेगा। अग्नि भी परमात्मा है। भगवान ने गीता में कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अग्नि को भी भगवान अपना स्वरूप कह रहे हैं। तो इस प्रकार से पंच तत्व कहीं ना कहीं भगवान के ही स्वरूप हैं, और पंच तत्वों के स्वरूप में हम लोग हैं। तो संसार को बनाने वाले भी भगवान हुए और संसार के रूप में बनने वाले भी भगवान हुए। तो इसलिए भगवान एकमात्र ऐसे कारण हैं इस जगत के जो उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। दोनों कारण भगवान हैं। जैसे मकड़ी जी जाल को पैदा करती है, हाँ। स्वयं उसमें खेलती है, स्वयं उसी निकल जाती है। जी ऐसे ही है, मकड़ी की तरह है। संसार को ईश्वर ने खुद ने रचा है, खुद ही रमण कर रहे हैं। मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है, खुद ही उसमें खेलती है। तो खुद भगवान संसार को बनाते हैं, खुद ही उसमें आनंद लेते हैं और खुद ही फिर उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं प्रलय काल में। जी सुंदर।